बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। पंडित भरतव्यास जी भारत के हिंदी साहित्य के जाने माने गीतकार रहे हैं। इनका जन्म राजस्थान के चुरू नामक कस्बे में हुआ था। इन्होंने कई गीतों और काव्यों की रचना की है और उनके गीतों को हिंदी फिल्मों में भी लिया गया है। इनकी रचनाओं से विभिन्न मानव मूल्य प्रतिस्थापित हुए हैं। नीचे प्रस्तुत गीत 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव की गोरी से लिया गया है, जिसमें मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं। मनुष्य अपनी शक्ति के बल पर बहुत हद तक प्रकृति को भी अपने अनुकूल डालने में सफल हो गया है। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के आगे कोई भी कार्य असंभव नहीं है और वो जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, और इसी कारण मनुष्य धरती की शान है, जो कि इस कविता में अंतर्निहित है। यही हम मनुष्यों की महानता का प्रमाण है। इस छंद में कवि कहते हैं कि मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान जितनी ताकत बंद होती है। मनुष्य ही इस धरती की शान है, इस भारत माता की संतान है। मनुष्य बहुत महान है क्योंकि इसके पास अनगिनत ताकत है। कविता के अगले छंद में कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य अगर ठान ले तो वह पहाड़ों को भी फोड़ सकता है, अर्थात काट सकता है, और अगर ठान ले तो नदियों के प्रवाह को भी बदल सकता है। अगर मनुष्य कल्पना कर ले तो वह मिट्टी से भी अमृत को निकाल सकता है, और अगर निश्चय कर ले तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है। कवि आगे कहते हैं कि हर मनुष्य की आत्मा में भगवान का निवास होता है और इसीलिए मनुष्य मरने के बाद भी अमर होता है, क्योंकि भगवान रूपी आत्मा कभी नहीं मरती है। कवि आगे कहते हैं कि मनुष्य की आंखों में ज्वाला रूपी आग छुपी होती है और इसकी गति एक भूचाल के समान होती है। इसका मतलब है कि मनुष्य बहुत ताकतवर होता है। कवि बताते हैं कि मनुष्य के सीने में महाकाल बसते हैं और ये पृथ्वी का लाल है, जिसका मस्तक पहाड़ जितना मजबूत है। कवि मानते हैं कि मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव की झलक होती है और इसीलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने आप को जान और अपनी शक्ति को पहचान, क्योंकि तेरी ही वाणी से आने वाले युग का आह्वान होने वाला है। मनुष्य को कवि धरती का पुत्र और अग्रि की तरह पराक्रमी कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि अगर मनुष्य चाहे तो काल को भी रोक सकता है। मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो वह पापों का प्रलय रोक सकता है। इसके साथ ही जग में जो पशुता हो रही है उसको भी झुका सकता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य किसी गुरु की तरह विचारवान होता है और पवन की तरह गतिशील होता है। मनुष्य की उड़ान आकाश से भी ऊंची होती है। बच्चों, आज हमने पाठ में कुछ मुश्किल शब्द देखे। आइए उन शब्दों के अर्थ समझते हैं। बच्चों, अब हम पाठ से जुड़े कुछ प्रमुख प्रश्न देखेंगे, तो चलिए शुरू करें। चलिए बच्चों, अब उन प्रश्नों के उत्तर जानें। बच्चों, आज का हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि आप सभी को आनंद आया होगा। जल्द मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।